हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रिंस सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा शॉर्ट हैंड में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी इंग्लिश लर्निंग की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस ये 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं एडजेक्टिव। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कि आखिर एडजेक्टिव में हम क्या सीख सकते हैं और एडजेक्टिव के बारे में हम क्या जान सकते हैं। एडजेक्टिव जो कि होने वाला है हमारा आज का टॉपिक। अब अभी तक हमने पढ़ा क्या है, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस है। एक सेंटेंस है, उसके में नाउन है, प्रोनाउन है। अब एडजेक्टिव आखिर क्या है और कहाँ यूज होगा, किस तरह से होगा, कैसे हम इसको पहचानेंगे, ये सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, विराट कोहली जो कि एक नाउन है, हम पढ़ चुके हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पे लिखा है विराट कोहली इज अ प्लेयर। विराट कोहली एक खिलाड़ी है। अब इस ये चीज है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये नाउन है, विराट कोहली जो कि एक नाम है। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव को हम अगर डिफाइन करने चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि एडजेक्टिव गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन या फिर कह सकते हैं प्रोनाउन। अब विराट कोहली का प्लेयर ये नाउन है और हम ये जानते हैं कि नाउन जो है नेमिंग वर्ब है, लेकिन एडजेक्टिव का काम क्या है। एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको और जानकारी देगा, और अधिक जानकारी देगा, और चीजें क्लियर करेगा आपके बारे में, उसकी विशेषता बताएगा। और एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। देखिए कुछ चीजें आपको बता दूं, जैसे कि जो ग्रामर है, लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, हिंदी लैंग्वेज हो गई, ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेट है एक दूसरे से। अब जैसा अगर एडजेक्टिव की बात करें, हिंदी में ऐसे कहते हैं विशेषण। और विशेषण जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जो कि संज्ञा या सर्वनाम की यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसको और एक्सप्लेन करते हैं कि चीज है क्या। अब जैसे विराट कोहली द प्लेयर, ये हमारा नाउन का सेंटेंस है। अब इसको अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं। अभी तक हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, अब देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन मिली विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर। अभी तक हमें पता था कि विराट कोहली एक खिलाड़ी है, विराट कोहली इज अ प्लेयर, लेकिन अब हमें क्या पता चल रहा है, एडजेक्टिव के माध्यम से ये पता चल रहा है, और जानकारी मिल रही है। अभी तक हमारे पास कितनी जानकारी थी, विराट कोहली इज अ प्लेयर। अब हमें और ज्यादा क्या मिला, विराट कोहली इज अ प्लेयर, बीच में आया है ग्रेट। ये क्या है हमारा, ये हमारा होगा एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये हमें और इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन थी उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में और ज्यादा बता रहा है कि विराट कोहली एक महान खिलाड़ी है, विराट कोहली बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। अभी तक हमें सिर्फ ये पता था कि विराट कोहली एक खिलाड़ी है, यानी नाउन और प्रोनाउन, इसने यहाँ पर नाउन जो विराट कोहली थे इसकी और ज्यादा विशेषता बताई, इसके बारे में और जानकारी दी कि सिर्फ वो खिलाड़ी नहीं है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अब इसी तरह हम आगे देखेंगे कि अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि आखिर एडजेक्टिव है क्या, जो चीजें की विशेषता बताता है, किसी के बारे में भी बता सकता है वो। जैसे कि कह सकते हैं मैंगो के बारे में आपको बताना हूँ, तो जैसे कि अगर बताया जाए दिस इज अ मैंगो, अभी तक आपको ये इन्फॉर्मेशन है। अब आपको इसको विशेषण एडजेक्टिव में जोड़ेंगे तो पता चलेगा आपको, हाँ दिस इज अ स्वीट मैंगो। अभी तक क्या पता था कि ये आम है, ये नहीं पता था ये आम कैसा है। अब ये पता चलेगा आपको, हाँ ये आम जो है ये मीठा आम है। कैसा आम है, मीठा आम। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ किस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में से
ये चीज निकाल सकते हैं कि आखिर इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है क्या, कौन सा वर्ड ऐसा है जो एडजेक्टिव है, जो हमें इस नाउन और प्रोनाउन के बारे में और जानकारी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है कि आखिरकार इस सेंटेंस में। अब जैसे कि ये सेंटेंस है, इसमें देखें विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर, इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ एडजेक्टिव कौन सा है? इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक तरीका कि किस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन से आप बता सकते हैं कि हाँ इसमें ये एडजेक्टिव है। आइए देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि आखिर कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसे हम सेंटेंस से निकाल सकते हैं कि एडजेक्टिव कौन सा है। कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछने हैं। समझ लीजिएगा कि आप पुलिस वाले हैं और आप 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे और एडजेक्टिव आपके सामने आ जाएगा। तो अब देखते हैं आखिर कि हम व्हाट, विच और एक चीज और होता है हाउ मैनी। अब अगर कोई भी सेंटेंस आप लीजिए, जैसे कि व्हाट में अगर आएगा आप पूछ सकते थे कौन सा व्हाट, विच में आप पूछ सकते हैं कौन सा, हाउ मैनी यानी कितना। अब एक सेंटेंस आप जैसे कि एडजेक्टिव निकालना आप पूछेंगे, जैसे आप सिंपल से ये बताओ कि हाँ किसी मोबाइल फोन के बारे में बात की जा रही है कि दिस इज अ स्मार्टफोन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज अ रियलमी स्मार्टफोन। कौन सा स्मार्टफोन है? रियलमी। तो यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन पूछें विच, कौन सा स्मार्टफोन, एक क्वेश्चन पूछना है विच, आंसर निकल के आ जाएगा कौन सा, विच, रियलमी। तो यहाँ पर स्मार्टफोन जो है वो एक नाउन हो गया और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? रियलमी, ये जो वर्ड है। तो इससे हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच, तो यहाँ पर चला रियलमी। ठीक है, अब हम पूछेंगे अगला हो गया हाँ ये कितने का है, इट्स प्राइस इज 15,000। अब इसमें भी हम क्वेश्चन पूछेंगे एडजेक्टिव कौन सा है, तो इसमें पता चलेगा हमें कि हाँ हाउ मैनी। अगला क्वेश्चन हमने पूछा, यहाँ पर पता चलेगा हमें कि हाँ हाउ मैनी 15,000, यानी यहाँ पर प्राइस जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये प्राइस कितना है, ये प्राइस है 15,000। एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ पर पूछ रहे हैं और हमें मिल जा रहा है हमारा एडजेक्टिव वर्ड। अब हम उसमें देखेंगे कि आखिर हम जैसे देखें कि इट इज ऑफ ब्लू कलर। आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपने बताया कि भाई देख मैं आपको दिखा दूं, भाई देख ये मेरे पास एक रियलमी का स्मार्टफोन है, 15,000 का है, नीले रंग वाला ये जो स्मार्टफोन है ये 15,000 का। अब इस एक सेंटेंस में आपको पता चलना है एडजेक्टिव, इसके बारे में कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिल रही है। नाउन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन एक नाउन हो गया आपके लिए। अब इससे हमें एडजेक्टिव पता करना है। तो पहली बार मैंने आपको बताया दिस इज रियलमी स्मार्टफोन, तो आपने पूछा कौन सा स्मार्टफोन, विच, रियलमी, आपको मिल गया एडजेक्टिव कौन सा है। आगे मैंने बताया इट्स प्राइस इज 15,000, मतलब कितने का है, 15,000 का। और इन्फॉर्मेशन मिली, हाँ इस रियलमी का फोन है 15,000 का। अब लास्ट में मैंने बताया कि हाँ कलर कौन सा है, ये ब्लू कलर। तो एक और जो हमारा एक और क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हाट। अब यहाँ पर हम पूछेंगे कि व्हाट कलर, यानी कौन सा कलर है भाई, तो मैंने कहा ब्लू कलर। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा, व्हाट कलर, इट व्हाट, पता चला वो इट्स ब्लू। तो अब हमें पता चला कि हाँ ये ब्लू जो है ये एडजेक्टिव है। इसमें पूछा हाउ मैनी, कितना, हाउ मैनी में ढूंढेंगे कितना कितना कितना, ये मिला 15,000, यहाँ पर मिल गया दूसरा एडजेक्टिव। अब इसमें देखेंगे विच, कौन सा स्मार्टफोन है, दिस इज अ रियलमी स्मार्टफोन, विच स्मार्टफोन, रियलमी स्मार्टफोन। ये एक सेंटेंस में एक आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपको कुछ चीज़ बताई जा रही है, आप उससे सिर्फ ये 3 क्वेश्चन के थ्रू आप उसमें एडजेक्टिव ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं 3 क्वेश्चन। अब या तो आपको व्हाट क्वेश्चन करना है, मिल गया तो ठीक, अगला करना है विच, नहीं तो फिर हाउ मैनी। ये 3 क्वेश्चन जब आप करेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है क्या। तो ये
आप याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा कहीं, ये जो 3 क्वेश्चन वर्ड्स हैं किसी भी सेंटेंस का बाजा फाड़ सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं एडजेक्टिव, व्हाट, विच, हाउ मैनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे कुछ वर्ड्स के सहारे हम इसमें एडजेक्टिव बना सकते हैं, कुछ चीज़ों का नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि ये जो एल वर्ड है, इसको ऐड करके लास्ट में लगाकर हम किस तरह बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ मैकेनिक, मैकेनिक का है, अब इसके साथ एल अगर मैं जोड़ता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जा रहा है मैकेनिकल, जो कि क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगला है यहाँ पर वर्ड फुल, फुल को जोड़कर भी हम बना सकते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि अगर आपको मैं कोई वर्ड दूं लाइक वंडर, अब इसमें हम अगर फुल जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा वंडरफुल। तो ये भी वंडरफुल जब बनेगा तो ये वंडरफुल जो होगा ये एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि अभी तक ये था नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। एल वाई, ये वर्ड जोड़कर हम कैसे बना सकते हैं एडजेक्टिव। इस वर्ड के साथ हम जोड़ेंगे जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड के साथ अगर हम एल वाई जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंडली, ये भी हो जाएगा एक आपका एडजेक्टिव। फ्रेंडली, इसका बिहेवियर मेरे से फ्रेंडली है, दोस्ताना है, उसका व्यवहार, अभी तक जो फ्रेंड था, एक दोस्त था, तो किस तरह बिहेव करता है, यहाँ पर फ्रेंडली बिहेव करता है। जब आप इस चीज़ को करेंगे तो वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, उसके बिहेवियर के बारे में आपको बताने लगेगा कि जो फ्रेंडली बिहेवियर, कैसा बिहेवियर है फ्रेंडली, तब वो नाउन हो जाएगा, मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। उससे पहले फ्रेंड क्या था, वो नाउन था, लाइक कि हाँ वो मेरा दोस्त है, सिर्फ इतना आपको पता है, और फिर किसी और से आपके बारे में बताया कि हाँ उसका जो व्यवहार है, उसका बिहेवियर है, उसका जो नेचर है वो बहुत फ्रेंडली नेचर का है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं एक आई सी, ऑर्गन, अब यहाँ ऑर्गन के साथ आई सी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ऑर्गेनिक। आई बी एल ई, इस वर्ड को जोड़ेंगे, अगर हम इसके साथ जोड़ें, सेंस के साथ जोड़ दें, या फिर हम इसको सिर्फ अच्छा हॉरर के साथ जोड़ दें, हॉरर के साथ आई बी एल ई लगा दें, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा हॉरिबल। हॉरर जो कि अभी तक एक नाउन था, हॉरर क्या है, हमारे लिए एक फीलिंग होती है जब हमें डर लगता है, जब हमारी चोट लेती है। कोई भूत वाली फिल्म देख लिए, डर लगा, हॉरर मूवी देख लिए, तो अब उसमें क्या करते हैं, कोई चीज़ जब भयानक हो जाती है, भयानक यानी जिसमें भय हो, उसे कहते हैं हॉरिबल। तो इस तरह से अब ये जो नाउन था हॉरर हमारा, जो कि हमारा एक फीलिंग थी, अब वो क्या हो गया, अब वो कन्वर्ट होके बन गया है एडजेक्टिव, हॉरिबल। सीधा बता दिया कि हाँ हॉरिबल है, यानी बहुत भयानक है। उसके बाद और भी कई सारे वर्ड्स में जुड़ सकते जैसे, और इसके साथ यूज करें तो ऑस्पिशियस, एबल, ये वर्ड लगाकर भी हम बनाया जा सकता है, जैसे कि बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे लाफ की बात हम करें, हंसने को लेकर, लाफ यानी लाफ हो गया, एक वर्ब हो गया, क्रिया हो गई, हाँ हंसना क्रिया है, लाफ, ही इज लाफिंग। अब किसी बात पे पता चला कि हाँ वो हंस रहा है, हंसना एक क्रिया हो गई। अब एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे इसका, तो एडजेक्टिव लिए हम ये ए बी एल ई वर्ड जोड़ेंगे उसके साथ, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे हम लाफ के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि लाफेबल हो जाएगा, अब ये एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि अब कहेंगे उसकी बात लाफेबल है, यानी उसकी बात हंसने लायक है, उसकी बात ऐसी है जिससे हंसी आएगी। तो अब ये उसकी बात की विशेषता बताई जा रही है कि हाँ उसकी बात ऐसी है कि उससे आपको हंसी आएगी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम लास्ट में किसी के नाउन और वर्ब के साथ जोड़कर उसे एडजेक्टिव बना सकते हैं, उसका एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कौन कौन से टाइप्स। सबसे पहला टाइप जो है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसकी सबसे खास बात क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, आपको पता होगा प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा था नाउन की सीरीज में,
अब सिंपल सी बात है कि ये प्रॉपर नाउन के साथ जो भी जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो एडजेक्टिव जो होता है वो हमारा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर नाउन हम देखते हैं, प्रॉपर नाउन की बात करेंगे हम, जैसे सिंपल सी बात करते हैं इंडिया। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। इंग्लैंड, ये प्रॉपर नाउन है। अब इनका प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनेगा? इंडिया की कोई चीज है, जैसे इंडिया है, ये प्रॉपर नाउन है अभी तक। अब इसमें हम जोड़ेंगे, अगर इसका हम एडजेक्टिव बना दें इंडियन, अब ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब हम किसी की बात करें अगर कहीं पर जाके हम ये बोलें ही इज एन इंडियन प्लेयर। अब अभी तक क्या था, ही द प्लेयर। अगर वो किसी खिलाड़ी की बात करते तो कहते हैं हाँ ही द प्लेयर, वो एक प्लेयर है। अब इस प्लेयर के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वो इंडियन है, वो उसकी विशेषता हो गई कि हाँ वो जो खिलाड़ी है वो भारतीय है, इंडियन, वो इंडिया का है, इंडियन है। तो यहाँ पर इसकी प्लेयर के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो है इंडियन, क्योंकि हमारा जो एडजेक्टिव है उसका काम ही यही है कि वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे। तो वहाँ पर उस प्लेयर के बारे में जानकारी दी जा रही है कि हाँ वो इंडियन प्लेयर है। अब इंग्लैंड, इंग्लैंड से हम अगर बनाएं इंग्लिश, ब्रिटेन, बना दिया ब्रिटिश। अब यहाँ पर बता दें कि जैसे कि कौन सी भाषा, अगर हम बात करें कौन सी भाषा की बात हो रही है तो ये होगा हाँ इंग्लिश। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। कहाँ की भाषा पढ़ रहे हैं हम? इंग्लैंड की भाषा पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। अब हम उस भाषा को, उस लैंग्वेज के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ वो इंग्लिश लैंग्वेज है। कहाँ की लैंग्वेज है? इंग्लैंड की लैंग्वेज है। ब्रिटेन से बना दिया हमने ब्रिटिश। लाइक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहाँ की कंपनी थी? वो थी ब्रिटिश कंपनी हमारी। अब ये इस कंपनी की विशेषता हो गई क्या कि ये कहाँ की थी? ब्रिटिश की। इसके बारे में और ज़्यादा आपको जानकारी मिली कि हाँ अभी तक सिर्फ ये बता था ईस्ट इंडिया एक कंपनी है। अब आपको ये बताया जा रहा है कि हाँ ब्रिटिश, ये कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटिश थी, यानी ये ब्रिटेन की कंपनी थी। तो ये इसके बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो याद रखिएगा कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, हमारा जो पहला पार्ट है वो सिंपली, उसमें आपको कहीं भी आराम से किसी भी एडजेक्टिव में आप वहाँ से प्रॉपर नाउन निकाल सकते हैं। आपको हमेशा वहाँ पे एक प्रॉपर नाउन दिखेगा। इसमें से आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर नाउन जरूर दिखेगा। तो अब जैसे एक और इस समय जो चल रहा है, ले सकते हैं चाइनीज, इसमें भी आपको चाइना मिल जाएगा। तो जहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव होगा वहां पर आपको प्रॉपर नाउन देखने को मिलेगा और ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब आइए देखते हैं दूसरे टाइप की ओर। हमारा जो दूसरा टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जैसा कि आपको नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है कि जो डिस्क्रिप्टिव है उसका मेन कारण है, मेन जो नाम से डिस्क्राइब करना। क्या करना है? डिस्क्राइब करना। इसका काम है डिस्क्राइब करना, आपका काम है सब्सक्राइब करना इस चैनल को। तो ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस सीरीज के और आगे भी कई सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। डिस्क्रिप्टिव के साथ हम शुरू करते हैं डिस्क्राइब। कोई भी नाउन लिया, उस नाउन को अगर कोई चीज़ डिफाइन करें, डिस्क्राइब करें, पहले क्या था? प्रॉपर एडजेक्टिव की बात थी, वहाँ प्रॉपर नाउन था। यहाँ पर क्या है? चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाएगा। जैसे कि दिस कार इज ब्लू, दिस कार इज ब्लू, यानी यहाँ कार के बारे में और ज्यादा डिस्क्राइब किया जा रहा है क्या? ये ब्लू है। धीरे धीरे बताया जाए जैसे आपको कि he is very
टैलेंटेड प्लेयर। अब उसके बारे में बात हो रही है कि वो कैसा खिलाड़ी है, तो वो है टैलेंटेड। यहाँ पर इसके बारे में ये बताया गया कि वो प्लेयर है, लेकिन अब इस प्लेयर को भी और ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताया गया कि वो टैलेंटेड है। तो यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब करेंगे वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कह सकते हैं। हाँ, जैसे किसी का पति है तो वो कैसा है, भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, समथिंग लाइक दैट, कि वो अपने पति को डिस्क्राइब कर रही है। वहाँ पर नाउन और प्रोनाउन को जब डिस्क्राइब किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा कि वो कैसा है, नीला है, पीला है, मोटा है, छोटा है, लंबा है, कैसा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। आम के बारे में बताया जाए, आम पक्का है, कच्चा है, पीला है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, कौन सा है। कमेंट में लिख दीजिएगा आपको आम कौन से पसंद है। फिलहाल अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में कि ये डिस्क्राइब करता है चीज़ों को। जैसे कि ये मार्कर के बारे में बताऊँ कि यहाँ पर दिस इज गुड मार्कर, यानी ये मार्कर अच्छा है। दिस इज बिग बोर्ड, यहाँ पर इस बोर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि ये बड़ा है, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, चीज़ों की विशेषता बताई जा रही है, लगातार उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो है कैसा, उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब किया जा रहा है। वहाँ पर जब चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाए, जब उसके बारे में बताया जाए अच्छा बुरा, जहाँ अच्छाई बुराई बात होने लगे समझ लो भैया डिस्क्राइब हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, सीधा टक्कर से मार देना। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले टाइप की ओर। अब इसका देखते हैं अगला टाइप, तीसरा टाइप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर क्वांटिटी। यहाँ पर अमाउंट की बात की जाएगी, मात्रा की बात की जाएगी, संख्या की बात की जाएगी, नाप तोल की बात की जाएगी, परिमाण की बात की जाएगी। अगर हम इसे हिंदी में पढ़ते तो इसको हम दो भाग में पढ़ते, एक होता परिमाण की और एक होता है दूसरा संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को मर्ज किया हुआ है इंग्लिश में कि यहाँ पर जो नंबर और क्वांटिटी है, यहाँ पर नंबर भी है, क्वांटिटी भी है। गौर करने वाली बात यह है कि जब आपको पता हो, निश्चित हो, कंफर्म हो कि ये इतनी चीज़ है, या फिर ना कंफर्म हो ये कितनी चीज़ है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि हाँ मेरे पास एक मार्कर है, यहाँ वहाँ मैं आपको बोलूँ कि वहाँ एक मार्कर रखा है, वो लेकर आना। मैं आपको बता रहा हूँ संख्या, वहाँ पर एक मार्कर रखा हुआ है, वो ले आओ। अब मैं वहाँ पर बताऊँ, वहाँ पर कई सारे मार्कर रखे हुए हैं, वहाँ पर कई सारे मार्कर रखे हुए। अब मुझे कंफर्म नहीं है यहाँ पर कि कितने मार्कर रखे हुए हैं, एक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि लाइक इसमें मैं आपको बता दूँ, अगर ये बॉटल भरा हुआ होता तो मैं आपको बोलता हाँ वो 1 लीटर वाला बॉटल देना भैया, देखते हाँ दुकान पे खरीदता है 1 लीटर वाला बॉटल। अब आप मुझसे आगे बोलेंगे सर आप पानी पी रहे हैं, थोड़ा प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दीजिए। कितना पानी? थोड़ा पानी। यहाँ पर कंफर्म नहीं है कितना पानी चाहिए तुमको, मैं बता दिया थोड़ा पानी। इसमें कितना पानी है? इसमें थोड़ा पानी है, इसमें ज़्यादा पानी है, थोड़ा पानी है, कितना पानी पता नहीं, लिटिल फ्यू, सम, मच, मोर, इस तरह की चीज़ें जब आती हैं वो आती हैं आपकी क्वांटिटी में। और जब कंफर्म हो गया हाँ 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, तो वो आपका आता है नंबर में। ये एक डिफरेंस होगा जब आप डिस्टिंग्विश करेंगे क्वांटिटी को और नंबर्स को। नंबर्स आपको कंफर्म होंगे कितना है, क्वांटिटी आपको कंफर्म नहीं होगी। तो जब नंबर और क्वांटिटी कहीं भी दिखे, जहाँ जोड़, घटाना, गुणा, भाग, नाप तोल दिखे, समझ लेना कि ये नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी है। आइए इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में इसकी हम बात करें, देयर इज लिटिल वाटर इन टब, यानी कि टब में थोड़ा पानी है। कितना? लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी है। और अब यहाँ पर जैसे बताएं कि देयर आर डजन ऑफ बनानास,
यार यहाँ पर एक दर्जन केला है, यहाँ पर डजन की बात की जा रही है यानी कि 12। देखिए यहाँ पर एक दर्जन, यहाँ पर अमाउंट फिक्स है कि एक डजन बनाना है। आपको पता है कि हम वहाँ 12 केले हैं, आपस में बंटवारा मस्त से हो जाएगा। आप खा लिए केला, फिर आपको पता चलना भैया देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, पानी तो थोड़ा सा है। अब पानी कैसे बटेगा, तो जो पहले पाएगा वो पी लेगा। देन यहाँ पर आपको कंफर्म है कि हाँ यहाँ पर इतने हैं, यहाँ कंफर्म है। यहाँ पर आपको कंफर्म नहीं है, यहाँ पर क्वांटिटी बताई जा रही है, कितनी है पता नहीं। जैसे बताएं कि सम पीपल गॉट इंजर्ड, यानी कुछ लोग जो हैं वो घायल हो गए। कितने? कुछ लोग। आपको कंफर्म नहीं है, पता नहीं है कितने लोग घायल हुए। कुछ लोग आप बता रहे हैं हाँ एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग घायल हो गए, लेकिन वहां पर बगल वाले ने बताया हाँ भाई कुछ घायल हुए पर 2 people died, यानी कि 2 लोग मर गए, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर कंफर्म क्या है कि यहाँ ये जो नंबर है ये आपका कंफर्म है कि वो 2 लोग मर गए हैं, 2 लोग की मौत हुई है, जबकि कुछ घायल हैं, कुछ लोग घायल हैं। एक एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए कि कोई ट्रक की और विक्रम की टक्कर हो गई, कहीं कोई भी टक्कर करा लीजिए आप, तो वहां पर आपको ये न्यूज आती है इस तरह की कोई कि हाँ सम पीपल गॉट इंजर्ड एंड 2 people डाइड, यानी कि यहाँ कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं लेकिन 2 लोगों की मौत हुई। यहाँ पर आप कंफर्म नंबर मिल रहा है, यहाँ पर कुछ लोग बाल मर गए। जब इस तरह की चीजें बात होती है, यहाँ क्वांटिटी हो, बात की जाए कुछ चीज़ों की और कुछ नंबर्स की, यहाँ पर जब इस तरह की चीज़ें आएँ जहाँ नाप तोल या फिर मात्रा नंबर्स की बात की जाए, वहाँ पर एडजेक्टिव जब होगा। जैसे हमें सिंपल से आपसे यहाँ पर पूछना है कि ये जो मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव ढूंढने का तरीका, तो वहाँ पर आपको काम आएगा जो हाउ मैनी वाला मैंने आपको रूल बताया था कि हाँ हाउ मैनी करके क्वेश्चन, व्हाट, विच और हाउ मैनी करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो उसमें से ये जो तीसरा वाला हाउ मैनी क्वेश्चन है, सिंपल सा, अगर अगर इससे आंसर आपको मिल रहा है तो वो एडजेक्टिव का जो टाइप होगा वो नंबर एंड क्वांटिटी का होगा। जैसे हाउ मैनी से बात शुरू करते हैं, जितने भी एग्जांपल है, देयर इज लिटिल वाटर इन द टब, हाउ मैनी वाटर, देयर इज लिटिल वाटर, ये पता नहीं ये एडजेक्टिव है। देयर आर डजन ऑफ बनानास, हाउ मैनी बनानास, डजन ऑफ बनानास, आपको मिल रहा है आंसर। अब यहाँ पे बताया सम पीपल गॉट इंजर्ड, हाउ मैनी पीपल गॉट इंजर्ड, आपने बताया सम यानी ये होगा। उसके बाद आपने बताया कि हाउ 2 people डाइड, क्वेश्चन सिंपल सा उठा के पूछो हाउ मैनी, 2। बस आपको इतना याद रखना है कि हाँ जब भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी बताना है, ढूंढना है, तो आपको बनना पड़ेगा गब्बर। जी हाँ, पर पूछना है कितने आदमी थे, हाउ मैनी, सिर्फ इतना क्वेश्चन करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि इसमें से एडजेक्टिव और नंबर कौन सा है। तो ये 3 पार्ट्स जो थे, 3 टाइप थे एडजेक्टिव के, ये जरूरी है आपको। मैंने पहले भी कहा कि जो हाउ मैनी, विच और व्हाट, ये जो 3 क्वेश्चन हैं, इसको आप अगर याद रखेंगे तो आप किसी भी सेंटेंस में से एडजेक्टिव निकाल कर दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ एडजेक्टिव का टाइप्स। अब देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा टाइप देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बड़ी सिंपल सी बात है, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है डिमॉन्स्ट्रेट करना, किसी की तरफ संकेत करना। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ। अब इस चीज़ को आप देखिएगा, मैं किस तरह से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे, आपकी ओर में इशारा कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि इस चैनल को, किस चैनल को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, कौन सी वीडियो को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर मैं इशारा कर रहा हूँ, किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ, आपको इससे बात करना है। लाइक मैं आपको बताऊँ कि हाँ मुझे ये बॉटल चाहिए, मुझे ये बॉटल चाहिए, मुझे ये बॉटल बहुत पसंद है। जैसे मैं इशारा करके बताऊँ, अगर आप यहाँ पर 3-4 बटन लगे हुए हो, मैं आपसे बताऊँ कि वो वाली बटन दबाना, फैन ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पर इशारा कर रहा हूँ कि हाँ उस बटन को दबाओ, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपको दिस, दैट, दोज, दीज
इस तरह की चीज़ें जहाँ पर आपको दिखेंगी वहाँ पर आपको समझ जाना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात की जा रही है, उनमें ये वर्ड्स आपको मिलेंगे। लाइक जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि दिस इज वेरी गुड एटमॉस्फेयर, या फिर कहते हैं दिस इज वेरी गुड मार्कर, दिस इज वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर इशारा कर रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में कि मैं इसकी विशेषता बता रहा हूँ। यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा है, किस चीज़ के बारे में, दिस वन। किसी चीज़ की जरूरत जब हम संकेत करते हैं तब वहाँ पर हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की। अब आइए देखते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी हम जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों को। लाइक हम बताएं कि ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ईच, एवरी, आइदर या फिर कहें नाइदर। इन सब वर्ड्स के साथ जब हम किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की बात करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगी। अब इसमें हम देख लेते हैं जैसे कि ईच ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। यहाँ पर बात की जा रही, विशेषता बताई जा रही किसकी, ईच ऑफ यू, यानी हर किसी की बात की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सब चीज़ों में। यहाँ हर कोई इंटेलिजेंट है, ईच ऑफ यू। और यहाँ पर कह सकते हैं एवरी प्लेयर प्लेड वेल। यहाँ पर जो तारीफ की जा रही है, नाउन प्रोनाउन, मतलब बताया जा रहा है हर प्लेयर के बारे में, वो बताया जा रहा है हर किसी के बारे में कि हाँ हर किसी ने अच्छा खेला। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम सभी चीज़ में कि हाँ सभी ने अच्छा खेला, एवरी प्लेयर प्लेड वेल। तो ये जो हमारा टाइप है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब भी इस तरह की चीज़ें नाउन के और प्रोनाउन के बारे में बताई जाएंगी या इन वर्ड्स को देख के आपको पहचानना हो तो आप पहचान सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब आइए देखते हैं अगले टाइप के। और अब आ गया लास्ट में पॉजिटिव। ये मैं आपको बताऊं, किसी भी टाइप को जो मैं बताता हूँ तो मुझे सबसे पर्सनल फेवरेट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अपनी चीज़ किसको अच्छी नहीं लगती थी, बस अपना, जहाँ अपनापन आए, जहाँ पर अपना अधिकार आए, जहाँ पर किसी चीज़ को हक जमाना हो, जहाँ पर वहाँ पर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। कहीं भी देखने का जहाँ अपना बात बने, अपना फायदा हो, अपना अधिकार हो, वहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें होती है। तो पॉजिटिव की बात करें जैसे कि मेरी, ये मेरी है, मेरी क्लास है, इंग्लिश की क्लास है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, माई, हिज, हर, इस तरह की चीज़ें जहाँ पर आपको यहाँ पर अधिकार आप दिखा सकें हाँ उसका। और एपस्ट्रॉफी एस, मैंने आपको इसको पहचानने के लिए बताया था, एपस्ट्रॉफी एस, यहाँ उसकी बात की जाए जब, तो जब भी यहाँ पर पॉजिटिव की बात की जाएगी वहाँ पर अधिकार की बात की जाएगी, अपनेपन की बात की जाएगी, अपना हक की बात की जाएगी। जैसे मैं कह सकता हूँ दिस इज माई बैट, ये मेरा बैट है और पहले बैटिंग मैं करूँगा। तो यहाँ पर हक बताया जा रहा है, पॉजिटिव है, वो अपने बैट को लेके दिस इज माई बैट बता रहा है, इस बैट पे मेरा अधिकार है, मेरा बैट है। आगे बता दो दिस इज माई पेन, मैं बता दें कि his car is of white color। यहाँ पर हर ड्रेस इज एक्सपेंसिव। यहाँ पर किसके ड्रेस की बात की जा रही है, उसके ड्रेस की बात की है। इस ड्रेस से किसका हक है, उसका। यानी जो ड्रेस एक्सपेंसिव है बताया गया विशेषता, यहाँ ड्रेस जो एक्सपेंसिव है किसकी ड्रेस है, उसकी ड्रेस है। हर, हिज, दिस, माई, माइन, इस तरह की चीज़ें जब आती हैं, लाइक
दैट्स माई बुक, या फिर कहते हैं दिस कार इज माइन। जहाँ अपने हक की बात की जाए, पॉजिटिव वहीं पर आता है जहाँ पर अपनी अधिकार की बात की जाए, बताया जाए जहाँ इस पे मेरा हक है या फिर उसका हक है, किसका, जिसके बारे में बताया जाए। या फिर एपॉस्ट्रोफी की बात कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज MS धोनी बैट। देखा आपने। तो इस तरह से यहाँ पर हम एडजेक्टिव के सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव को जब ढूंढना होगा उसके लिए आपको बताया जा चुका है, यहाँ व्हाट, विच, हाउ मैनी, इस तरह का क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर टाइप्स उसके कौन से, किस तरह से पहचानना है उसको, वो भी आपको बताया जा चुका है। तो इस वीडियो को में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को एक बार फिर से आप देखेंगे स्टार्टिंग से, तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ गुड डे। आई